बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम जी का नाम मोहे बड़ा ही प्यारा, यही मेरी मंजिल यही है किनारा। राम जी का नाम मोहे बड़ा ही प्यारा, यही मेरी मंजिल यही है किनारा। जो न बोले राम वो है किस्मत का मारा, यही मेरी मंजिल यही है किनारा। तुझको ही ढूंढूं तुझको ही पाऊं, हर दम में तेरा गुनगान गाऊं। तुझको ही ढूंढूं तुझको ही पाऊं, हर दम में तेरा गुनगान गाऊं। पल को भी भूलना नहीं है गवारा, यही मेरी मंजिल यही है किनारा। राम जी का नाम मोहे बड़ा ही प्यारा, यही मेरी मंजिल यही है किनारा। राम को ही तरसे मेरी ये निगाहें, दिल मेरा हर दम भरता है आहें। राम को ही तरसे मेरी ये निगाहें, दिल मेरा हर दम भरता है आहें। राम को ही जपता ये जग सारा, यही मेरी मंजिल यही है किनारा। राम जी का नाम मोहे बड़ा ही प्यारा, यही मेरी मंजिल यही है किनारा। राम 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 करता जो हर दम, मिट जाए आशा हर दुख हर गम। राम 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 करता जो हर दम, मिट जाए आशा हर दुख हर गम। राम से ही चलता ये संसार सारा, यही मेरी मंजिल यही है किनारा। जो न बोले राम वो है किस्मत का मारा, यही मेरी मंजिल यही है किनारा। राम जी का नाम मोहे बड़ा ही प्यारा, यही मेरी मंजिल यही है किनारा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। विश्वामित्र का यज्ञ समाप्ति पर था कि जनकपुर से निमंत्रण पत्रिका आई कि सीता जी का स्वयंवर होने जा रहा है। यज्ञ आदि से निवृत्त होकर राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जनकपुर की ओर निकल पड़े। मार्ग में अहिल्या का उद्धार करने का प्रसंग आया। विश्वामित्र ने राम से एक शिला को स्पर्श करने को कहा। इस शिला रूप अहिल्या का उद्धार करो। राम सोच में डूब गए, क्योंकि जो साधक है वह तो लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करता है। राम ने कहा कि मैं इसे प्रणाम करता हूँ। विश्वामित्र बोले, प्रणाम करने से कुछ नहीं होगा। राम ने कहा, मैं चरण से भी स्पर्श करूँ तो पाप का भागी बनूंगा। राम पाप से डरते हैं। आजकल तो लोग पाप से डरते ही नहीं हैं, मन चाहे जो कर लेते हैं। राम कहते हैं कि पर स्त्री और का मैं स्पर्श नहीं कर सकता। जहाँ तक हो सके परपुरुष और पर स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का यही आदर्श है। कवियों ने कल्पना की है, राम ने अहिल्या का चरण से स्पर्श नहीं किया। बहती हुई हवा ने राम के चरणों की धूलि उड़ाई, जो उसे शिला पर जा पड़ी और वह अहिल्या बन गई। एक नाथ ने भी यही कहा है। रामचरण की रज में इतनी शक्ति थी कि अहिल्या का उद्धार हो गया। अहिल्या अर्थात बुद्धि। मात्र कामसुख का विचार करने वाली बुद्धि जड़ पत्थर सी बन जाती है।
कोमल बुद्धि ही ईश्वर के पास आ सकती है। कोमल बुद्धि ही कृष्ण सेवा में द्रवित हो सकती है। कृष्ण कीर्तन में आज आनंद नहीं मिलता क्योंकि काम सुख का चिंतन करने से बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जड़ बुद्धि चेतनमयी कैसे हो? जब कोई सद्गुरु मिले, संत महात्मा मिले, जब किसी पवित्र संत की चरण रज पावन करती है, तब बुद्धि के द्वार खुलते हैं और ये जड़ बुद्धि चेतन बनती है। अहिल्या बुद्धि जो है रामचरण रस से शुद्ध होकर सचेतन बनी। अहिल्या ने प्रभु से प्रार्थना करी, मेरे पति ने मुझे श्राप देकर अच्छा किया, क्योंकि इसी श्राप से मैं आपका दर्शन पा सकी। उस समय ऋषि गौतम भी वहाँ आए। उन्होंने श्री राम से कहा कि मेरी पत्नी का आपने उद्धार किया। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका विवाह सुंदर गुणवती कन्या से हो। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर जनक राजा की सभा में आए और जनक सोच रहे हैं कि ये ऋषि कुमार है या राजकुमार। उन्होंने विश्वामित्र से पूछा, ये कौन है? विश्वामित्र बोले, तुम तो महाज्ञानी हो, खुद ही निर्णय करो। जनक का एक और नाम है विदेह। जो देह युक्त होकर भी देह के अभिमान से अस्पृश्य है, वह विदेह है। विदेह यानी जीते जी मुक्त। जनक तो सुदेव जी के भी गुरु हैं। धर्मराज कहते हैं कि ब्रह्म अनुभव में जो विषय रस का भान भूल जाए, वह ज्ञानी है। आसक्ति और अभिमान जीव को बांधे रहते हैं। ज्ञानी इन दोनों का त्याग करते हैं। सभी इंद्रियां अपने अपने कार्य और अर्थ में काम करती हैं। ऐसा मानकर ज्ञानी किसी भी विषय में आसक्त नहीं होते। राजा जनक ने त्राटक किया, ये कोई परब्रह्म है। जनक कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से दूसरों को देखता हूँ, लेकिन मेरा मन कभी आकर्षित नहीं होता, क्योंकि मुझ में वैराग्य है। इनको देखकर मेरा मन आकर्षित होता है। केवल ईश्वर को छोड़कर कोई मेरा मन आकर्षित नहीं करता। ये तो ईश्वर है। ईश्वर के बिना मेरा मन किसी में भी नहीं जाता। उन्हें अपने मन पर कितना विश्वास था। जनक कहते हैं कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होए जिमि चंद्र चकोरा। सो ये राम है जिनको ब्रह्म नेति नेति कहते हैं। जनक राजा ने राम को पहचान लिया। उन्होंने कहा कि ये ऋषि कुमार नहीं, राजकुमार नहीं, वेद जिनको नेति नेति कहते हैं, वो साक्षात परमात्मा है। ये मेरे मन को खींच रहे हैं, तो ये ईश्वर हैं। अगर ये ईश्वर नहीं होते तो मेरे मन को खींच नहीं पाते। कर्ण मुनि के आश्रम में पहले मिलन में दुष्यंत ने शकुंतला से कहा कि तुम कौन हो? तो शकुंतला ने कहा कि मैं महर्षि कर्ण की कन्या हूँ। दुष्यंत बोले, तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हुआ है। वैसे तो मेरा मन पवित्र है। ब्राह्मण कन्या मेरे लिए माता के समान है। तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हुआ है, तो मैं मानता हूँ कि तुम मेरी जाति की हो। मेरा मन इस बात का प्रमाण है। शकुंतला कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे जनक हैं क्षत्रिय विश्वामित्र। कर्ण ऋषि तो मेरे पालक पिता हैं। जनक बोले, आज तक मैं निराकार ब्रह्म का चिंतन करता रहा। आज मेरा मन कहता है कि मैं निराकार का चिंतन छोड़कर सकाम का चिंतन करूं। मुझे लगता है कि अब ये राम ईश्वर हैं, तो मैं इनका ही ध्यान करूं। विश्वामित्र बोले, राजन, ये तो तुम्हारी दृष्टि का गुण है, वरना ये तो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। जनक तो महाज्ञानी है। उनकी प्रशंसा गीता में श्री कृष्ण ने की है। जनक राजा ने कर्म द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की थी, अन्यथा गीता में किसी और की प्रशंसा नहीं है। विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण जनकपुरी के बाहर एक उद्यान में रहे हैं। सायंकाल की संध्या उपासना भी नियमित रीति से करते हैं। विश्वामित्र के साथ उन्होंने सत्संग किया। रात्रि के समय वे विश्वामित्र के चरण सेवा करने लगे। आशीर्वाद मांगने से नहीं, अपने आप हृदय से मिलते हैं। विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों को आशीर्वाद दिया, कल्याण हो तुम्हारा। लक्ष्मण राम की सेवा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि संभवतः कल से मैं चरण सेवा का लाभ नहीं पा सकूंगा। कल बड़े भैया का विवाह होगा, अतः उनकी चरण सेवा का अधिकार अब भाभी को मिलेगा। आज से मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो वह रोने लगे। सेवा और स्मरण के बिना जिसे चैन न मिले, वह वैष्णव है। लक्ष्मण को दुख हुआ कि मेरा अधिकार छिन जाएगा, तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान को यह देखकर बड़ा दुख होता है। क्या माता की याद आ रही है जो रोते हो? रामचंद्र का प्रेम आदर्श प्रेम था। लक्ष्मण संकोचवश बोल नहीं पा रहे, लेकिन राम लक्ष्मण के हृदय की बात जानते हैं। बोले कि भाई, मेरे विवाह के बाद दाहिने चरण की सेवा तुम करना और बाएं चरण की सेवा सीता करेगी। तुम्हें देखे बिना मुझे नींद नहीं आती। विवाह के बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे भाभी को छोड़ना पड़े।
राम सबके अंतर्यामी हैं, लेकिन लक्ष्मण तो राम के भी अंतर्यामी हैं। तो ऐसा था राम का बंधु प्रेम। दूसरे दिन सवेरे लक्ष्मण जी पहले उठ गए। स्त्री का धर्म है कि पति के भोजन से पहले भोजन न करे और सोने से पहले सोए नहीं। यही धर्म सेवक का भी है। विश्वामित्र शालिग्राम की पूजा करते थे, तो राम लक्ष्मण को पूजा के लिए पुष्प और तुलसी दल लेने के लिए उद्यान में भेजा। राम लक्ष्मण पुष्प और तुलसी दल लेने के लिए उद्यान में घूम रहे हैं। माली को चाचा कहकर पुकारा। माली ने देखा कि राम लक्ष्मण उसे बुला रहे हैं, तो बोले कि मैं तो अदम सेवक हूँ। राम ने कहा, सेवक भले हो, लेकिन आप हमसे बड़े हैं। तो राम की विनय से माली उन्हें बार बार नमन कर रहा है। राम सभी से समान भाव रखते हैं, अतः उनके वन गमन में अयोध्या को बहुत दुख हुआ। सारी प्रजा दुखी हुई, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। राम लक्ष्मण तुलसी माता की भी वंदना करते हैं। तुलसी की नित्य वंदना करने वाले को कभी बीमार नहीं होना पड़ता। प्रणाम के बिना कभी तुलसी दल मत लो, उसे नाखून से मत तोड़ो। जब भी तुलसी दल चुनने का प्रश्न आए, तो उसे प्रणाम करके कहो कि ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाने के लिए चुनने की अनुमति दें। तुलसी तो राधा जी का अवतार है। सायंकाल के बाद तुलसी का स्पर्श मत करो। स्त्री का धर्म है कि हर रोज तुलसी और पार्वती की पूजा करें। ऐसा करने से सौभाग्य अखंडित रहता है। उसी समय उद्यान में सीता जी आई। राम और सीता की दृष्टि का मिलन हुआ। इस दृष्टि मिलन की कथा तुलसीदास जी के रामचरितमानस में है। वाल्मीकि रामायण, भावार्थ रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण आदि में नहीं है। सीता जी ने जगदम्बा को प्रणाम करके राम जैसा पति मांगा। सीता जी प्रार्थना करती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज वदन षडानन माता। वे माता पार्वती को वंदना करती हैं। राम लक्ष्मण पुष्प आदि लेकर वापस आए और विश्वामित्र से कहा कि जिस कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है वह उद्यान में आई हुई है। राम का स्वभाव सरल है, उनके मन में छल कपट नहीं है। विश्वामित्र बोले, मैं जानता हूँ कि इस समय हर रोज वह उद्यान में आती है, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था ताकि वह तुम्हें देख ले। स्वयंवर का समय आया। राजा जनक ने राजसभा में कहा कि मेरी पुत्री जब 3 साल की थी, इस धनुष को घोड़ा बनाकर खेलती थी। इस धनुष का भंग जो करेगा, उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। उस सभा में रावण भी था। बिना कारण क्लेश करे और अपनी जय जयकार करे, वह रावण है। तो वह वहाँ पर अपनी जय जयकार करने लगा। बिना कारण ही उसने जनक राजा से झगड़ा मोल लिया। धनुष उड़ाने का प्रयत्न करता हुआ वह अपनी जय जयकार करने लगा। अपनी प्रशंसा जो आप करे वह रावण है। पार्थी ने शिवजी से कहा कि आपका शिष्य रावण बहुत अभिमानी हो गया है। ऐसा करें कि वह धनुष उठा ही न सके। 300 शिव सेवक सूक्ष्म रूप बनाकर उस धनुष पर बैठ गए। रावण धनुष को हिला भी नहीं सका और भरी सभा में उसके अभिमान धूल में मिल गया। ऐसा होने पर अन्य राजा सावधान हो गए और धनुष उठाने से कतराने लगे। विश्वामित्र ने राम को धनुष उठाने की आज्ञा दी, तो वे उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर धनुष भंग के लिए चले। सीता जी प्रार्थना करेंगे, इस बार धनुष फूल सा हो जाए। विश्वामित्र ने कहा कि जब राम ने धनुष को बंधन करके उठाया और डोरी मारने के लिए खींचा ही था कि उसके 2 टुकड़े हो गए। विश्वामित्र बोले, अब सीता जी आए, हम उनका दर्शन करेंगे। सीता जी वरमाला लेकर आए। इधर राम सोच में डूब गए कि माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह कैसे करूं। सुंदर राजकन्या वरमाला लिए खड़ी है, लेकिन राम को स्वीकार्य नहीं है। सीता जी हार पहनाने का प्रयत्न कर रही हैं, लेकिन राम अधिक लंबे हैं तो पहना नहीं पा रही हैं। हार पहनाने के लिए उन्होंने जब हाथ बढ़ाए तो कंगन में राम को प्रतिबिंब देखने लगी, तो देखने में ही तल्लीन हो गई। रामचंद्र सिर नवाते ही नहीं थे। यह सिर देखकर विश्वामित्र ने पास आकर कारण पूछा, तो राम ने कहा कि मेरा लक्ष्मण अविवाहित है, उसका भी विवाह होना चाहिए। विश्वामित्र कहते हैं कि मेरे राम की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। राजा जनक ने घोषणा की कि उनकी दूसरी पुत्री का लक्ष्मण से विवाह किया जाएगा। राम जी को आनंद हुआ और सीता जी को वरमाला पहनाई गई। सीता जी की वरमाला राम ने स्वीकार कर ली। जनक राजा से सेवक कुमकुम पत्रिका लेकर अयोध्या आए। दशरथ जी ने पत्रिका पढ़ी। वैदिक विधिपूर्वक विवाह संपन्न करने के लिए अयोध्या की प्रजा को जनकपुर आने का निमंत्रण था। दशरथ जी का हृदय आनंद से भर गया।
वे जनक के सेवकों को पुरस्कार देने लगे तो वे बोले कि हम तो कन्या पक्ष वाले हैं, हम पुरस्कार नहीं ले सकते। सुबह में वशिष्ठ और अयोध्या की प्रजा के साथ राजा दक्ष ने जनकपुरी की दिशा में प्रयाण किया। मार्ग में शगुन भी अच्छे हुए। दो ब्राह्मण मिले और सिर पर पानी की मटकी और बालक को लेकर आ रही सौभाग्यवती नारी मिली। बारात जनकपुर पहुंची। जनक और दशरथ का मिलन हुआ। राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र आ गए। दोनों पुत्रों ने पिता को प्रणाम किया। नारद जी ने विवाह का मुहूर्त बताया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी और समय गोरज बेला। बारात धनतेरस के दिन आई थी और बसंत पंचमी के बाद लौटी थी। रघुनाथ जी की बारात में कामदेव घोड़ा बनकर आया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परमानंद हुआ है। भगवान को सोने से जड़ित सिंहासन पर बैठाया गया। एक एक राजकुमार को एक एक कन्या का दान देना है। सभी ब्राह्मण मंगलाष्टक बोलने लगे और विधि पूर्वक राम सीता का विवाह किया गया। जनक ने कहा, मैंने कन्या का दान किया है। राम कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ। लक्ष्मण की बारी आई तो बोले कि हम तो क्षत्रिय हैं, हम दान लेते नहीं देते हैं। ब्राह्मण बोले, आपके बड़े भाई ने बोला है। वे बोले, वो तो बोले हैं, मैं नहीं बोलूँगा। राम ने समझाया कि लक्ष्मण, ये तो बोलना ही पड़ता है। लक्ष्मण बोले, आप जो चाहे मैं करूँगा, लेकिन कन्या को दान के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। विश्वामित्र ने समझाया कि इसके बिना विवाह की विधि पूरी नहीं होती। तो फिर लक्ष्मण ने कहा कि मैं स्वीकार करता हूँ। विवाह विधि संपन्न हुई और वर वधू भोजन करने लगे। भोजन के समय यदि कुछ विनोद हुए तो भोजन ठीक तरह से होता है। जनकपुरी की स्त्रियां आपस में विनोद कर रही हैं। ये युवक भाग्यशाली हैं, नहीं तो इनको इतनी सुंदर कन्याएं कहाँ मिलती। दशरथ जी की तो संतान ही नहीं थी। यह तो अच्छा हुआ कि उनकी पत्नियों ने खीर का प्रसाद खाया तो वृद्धावस्था में उन्हें संतान मिली। लक्ष्मण जी से यह विनोद सहन नहीं हुआ। बोले, अयोध्या में तो खीर के खाने से संतान मिलती है, लेकिन जनकपुरी में तो पता चला यहाँ तो स्त्रियों को ऐसा भी नहीं करना पड़ता, यहाँ तो धरती में से संतान मिल जाती है। विवाह के बाद एक ही बेटी खेलते हैं। जब तक पति पत्नी का स्वभाव एक न हो सके तब तक विवाहित जीवन सफल नहीं होता। दो तन लेकिन मन तो एक ही है, इसी को विवाह कहते हैं। सीता जी ने मुट्ठी में कौड़ियाँ छिपाकर पूछा, एक ही या बेकी, अर्थात मुट्ठी में एक कौड़ी है या बे दो हैं। राम ने कहा, एक। सखियाँ हंसने लगी, कहने लगी, अब तक तो अकेले थे, अब तो दो हो गए, फिर भी कहते हो एक ही। लक्ष्मण बोले, बड़े भैया की बात सही है, उनकी भाषा में गूढ़ अर्थ है। विवाह के बाद दो व्यक्ति एक हो जाते हैं, तो राम ने कहा एक ही। सभी को आनंद हुआ। कनक सिंहासन पर श्री राम और सीता विराजमान है। रामचरित अनंत है। राम की विवाह कथा जो प्रेम से सुनेगा उसका हमेशा मंगल होगा। विवाह की सारी विधियां पूरी होने के बाद रंग महोत्सव हुआ और सब अयोध्या की तरफ चले। चारों भाइयों का विवाह हो गया। अब मेरे आंगन में चार चार लक्ष्मी और नारायण आए हैं। यह मानकर यशोदा कौशल्या ने पूजा विधि विधान से की और हार्दिक स्वागत किया। साक्षात महालक्ष्मी सीता जी जनकपुर छोड़कर जा रही हैं। मेरे जाने के बाद इन लोगों का क्या होगा। माता जी ने अपने आंचल में चावल भरकर चारों ओर बखेर दिए। आज भी मिथिला में चावल बहुत पकते हैं। अयोध्या की प्रजा सीताराम का कीर्तन कर रही है। बहुत आनंद हुआ है। विश्वामित्र का भी बड़ा सम्मान किया गया। घर आने पर राजा दशरथ ने रानियों के सामने जनक राजा की बड़ी प्रशंसा की। कन्या के माता पिता की प्रशंसा करने से वह प्रसन्न रहेगी। तुम प्रेम करोगे तो लोग भी तुमसे प्रेम करेंगे। जनक राजा की प्रशंसा सीता जी ने भी सुनी। दशरथ ने कहा कि पराई पुत्री हमारे घर आए, जिस प्रकार हमारी आंखों की रक्षा पलकें करती हैं, उसी प्रकार सीता जी की भी रक्षा करना। सूर्य जी सावधान करते हैं। आनंद के दिन जल्दी बीत जाते हैं। रामचंद्र जी 27 वर्ष के हुए और सीता जी 18 वर्ष की। एक दिन राजा दशरथ सभा में बैठे थे। उनका मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया और देखा कान के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो सोचा कि वृद्धावस्था बढ़ गई है। तो दशरथ ने सोचा कि श्वेत केश मुझे कह रहे हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, राम का राज्याभिषेक क्यों नहीं करते। राम सीता का राज्याभिषेक मैं अपनी आंखों से कर लूँ तो अच्छा रहेगा। वैसे तो मेरी अन्य इच्छाएं पूरी हो गई हैं, ये बाकी रह गई है। अब इच्छाओं का वैसे तो कोई अंत नहीं है, तो इनका तो त्याग करके भगवान का भजन करना अच्छा है। दशरथ राजा की इच्छा के विरुद्ध कोई क्या बोल सकता है। दशरथ का राज्य वैसे तो प्रजातंत्र है। मंत्रीगण और महाजनों की अनुमति के बिना राम का राज्याभिषेक
किया नहीं जा सकता। प्रजा की भी इच्छा थी कि राम राजा बने। राजा दशरथ ने मंत्रीगणों और महाजनों से कहा, यदि आप कहें तो राज्यपद देने की विधि हम करें। सुमंत्र बोले, धन्य है, हम तो यही चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। उस समय राजसभा में वशिष्ठ जी आए। सभी ने उनका स्वागत किया। दशरथ ने कहा कि प्रजा की इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक किया जाए, आपकी आज्ञा चाहिए। वशिष्ठ जी बोले, विचार तो अच्छा है। दशरथ बोले, कोई शुभ मुहूर्त बताइए। वशिष्ठ बोले, आज का मुहूर्त बताऊं तो, लेकिन वे जानते थे कि आज उनका राज्याभिषेक नहीं हो सकता। बोले कि राम जिस दिन जब भी राज्य पर ग्रहण करें वही दिन सबसे अच्छा है। वशिष्ठ की गूढ़ार्थ से भरी वाणी दशरथ जी समझ नहीं पाए। उन्होंने तो अगले ही दिन राज्याभिषेक करना चाहा और मंत्रियों को तैयारी की आज्ञा दी। मंत्री सुमंत बोले, राजन सारी तैयारी हो चुकी है। दशरथ जी बोले, वशिष्ठ जी राम को यह समाचार आप ही दें तो अच्छा है, आप कुलगुरु हैं। तो वशिष्ठ जी राम जी के आवास में आए। राम ने कहा, आपने मेरे यहाँ पधार कर मुझे पावन किया। वशिष्ठ बोले, तुम तो विनय की मूर्ति हो, तुम्हें ऐसी बातें स्वाभाविक है। कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। यह सुनकर राम कुछ उदास हो गए। वशिष्ठ से बोले, क्या मुझे अकेले ही राजा बनना है? वशिष्ठ बोले, राजा तो एक ही होगा। राम जी बोले, नहीं, हम चारों भाइयों का राज्याभिषेक होना चाहिए। मेरे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी राजा बनाइए। वशिष्ठ ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि राजा तो एक ही होता है, जो बड़ा होता है वही राजा बनता है। सभी की इच्छा है कि सीता के साथ तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए, कल से राम राज्य शुरू हो। तभी लक्ष्मण जी आए। राम ने उनसे कहा, भाई पिताजी मुझे कल राजा बनाने जा रहे हैं। मैं तो नाम मात्र का राजा रहूँगा, अन्यथा राज्य तो तुम सबका है। राम सबके अंतर्यामी है, किंतु लक्ष्मण राम के भी अंतर्यामी हैं। वे कहते हैं कि राम कहते हैं, लक्ष्मण यह राजलक्ष्मी तुम्हारी है, तुम जो कहोगे वही होगा। लक्ष्मण को बड़ा आनंद हुआ। उसे स्वयं तो राजा होने की इच्छा थी नहीं। बड़े भाई सिंहासन पर बैठेंगे और मैं उनकी सेवा करूंगा। आज सारे नगर को सजाया गया है। वशिष्ठ जी की आज्ञा से दशरथ जी ने भी आज्ञा दी। हृदय आनंद से भर रहा है। दशरथ के राज्यकाल की यह अंतिम राजसभा है। यह तो सूर्यवंश का पवित्र सिंहासन है, जिस राज्य के आसन पर कभी रघुवर, भगीरथ, दिलीप आदि बैठे थे। उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आज तक मैं तुम्हारी गोद में था, कल से राम इस पर बैठेगा, उसकी रक्षा करना। सारी बात में अयोध्या में फैल गई। सारे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई, लेकिन देव दुखी हुए। यदि कल राम राज्य अभिषेक कर लेंगे तो रावण का अंत कैसे होगा? रावण और राक्षस बहुत सता रहे हैं। देवों ने विघ्नेश्वरी देवी को बुलाया और कहा कि अयोध्या में जाकर राम के राज्याभिषेक में विघ्न डाल दीजिए। राम तो सुख दुख से परे हैं, वे तो आनंद रूप हैं और दशरथ की भी सदगति होने वाली है। महात्माओं ने कहा कि किसी का संपूर्ण सुख तो काल से भी देखा नहीं जाता। राजा दशरथ के सुख को काल की अशुभ नजर लग गई। काल ने माता विघ्नेश्वरी में प्रवेश किया। विघ्नेश्वरी सोच रही है कि क्या करूं, किसके शरीर में प्रवेश करूं। सोचते हुए मंथरा के शरीर में प्रवेश कर गई। अब मंथरा का जन्म कैकेयी देश में हुआ था। विघ्नेश्वरी ने मंथरा में प्रवेश किया। मंथरा अयोध्या नगरी में घूमती हुई नगर का साज श्रृंगार देख रही है और पूछा कि किस उत्सव की तैयारी चल रही है। लोगों ने कहा कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, क्या तुम्हें पता नहीं चला? महात्मा कहते हैं, कौशल्या से एक भूल हुई। जब एक दासी दौड़ती हुई आई और कौशल्या को राज्याभिषेक की बात बताई तो उन्होंने आनंदित होकर दासी को मोती का हार दिया कि कल मेरा पुत्र राम राजा बनेगा तो तुम्हें 2-3 गांव की जागीर देगा। राम तुम्हें मुझसे सम्मान देगा। दासी खुशी खुशी घर जाने लगी तो रास्ते में मंथरा मिली। मंथरा ने कारण पूछा तो बोली, कल राम राजा बनेंगे। देख, कौशल्या माता ने मुझे मोती की माला दी है। जब राम राजा बनेंगे तो कल मुझे 2 गांव की जागीर देंगे। मैं कौशल्या की दासी हूँ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला। परमार्थ में यदि भूल हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन व्यवहार की भूल भगवान क्षमा नहीं करते। कौशल्या ने अपनी दासी को तो दिया, लेकिन सखियों की दासी को नहीं दिया तो संकट आ गया। व्यवहार करो, लेकिन व्यवहार में डूब मत जाओ। जब तक साधु महात्मा को मुट्ठी भर अन्न की जरूरत है, तब तक उन्हें भी गृहस्थी की तरह व्यवहार करना पड़ता है। जब तक शरीर है, व्यवहार को आप छोड़ नहीं सकते। व्यवहार करो, लेकिन उससे परे रहकर। व्यवहार करते समय आत्मस्वरूप से संबंध न रखा जाए तो पाप हमेशा होता है।
मन के दो भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। मन का स्थूल अंश चाहे व्यवहार में लगा रहे, लेकिन सूक्ष्म अंश को भगवान से लगाए रखो। जब पनिहारिणी अपने सिर पर पानी का घड़ा रखती हैं, तब उनका स्थूल मन सखियों की बातों में रहता है, लेकिन सूक्ष्म मन तो पानी के घड़े में ही रहता है। परमार्थ सरल है, लेकिन सांसारिक व्यवहार बड़ा संकुल है। व्यवहारिक कामकाज के समय भगवान को मत भूलो। जिस प्रकार स्त्री अपने बालक में अपना सूक्ष्म मन रखकर घर का कार्य करती है, उसी प्रकार सूक्ष्म मन को परमेश्वर के साथ छोड़कर व्यवहार करोगे तो सफल बनोगे। कौशल्या की दासी ने मंत्रा को ताना मारा तो उसके दिल में मत्सर आया। वह कैकेयी के पास गई और स्त्री चित्र शुरू कर दिया। कैकेयी ने कहा कि क्यों रोती है? क्या लक्ष्मण ने तुझे कुछ सजा दी है? लेकिन वह तो बिना कहे सुने रो रही थी। कैकेयी के हृदय में राम के लिए स्नेह है, तो राम का कुशल मंगल पूछती है कि राम कुशल से तो हैं। मंत्रा बोली, हाँ, राम तो कुशल से हैं, और हो भी क्यों ना, कल उनका राज्याभिषेक जो होने जा रहा है। कैकेयी ने मंत्रा को यह सुनाया। कैकेयी ने मंत्रा से यह समाचार सुना तो उसे माला उपहार में दी। कैकेयी के मन में अभी तक कली ने प्रवेश नहीं किया था, लेकिन मंत्रा ने माला फेंक दी। कैकेयी ने कहा, बड़ी मूर्ख है, सूर्य वंश की परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र राजा बने। मैंने कई बार राम की परीक्षा की है, वे कौशल्या से भी अधिक प्रेम मुझसे करते हैं। अब कैकेयी तो भोली है, मंत्रा का स्पर्श होने पर उसके मन में भी पाप जग गया। मंत्रा ने स्त्री चित्त शुरू किया, रोती हुई बोली कि चाहे राम राजा बने या भरत, मुझे क्या लेना है, मैं तो दासी ही रहूंगी। जिसकी भलाई की बात करूं वही मेरे विरुद्ध बोलता है। अब कैकेयी जो है मंत्रा की कपट भरी बातों में फंस गई। मेरे लिए इसे प्रेम है, तभी तो मुझे कुछ कहने आई है। कहते हैं पापी का स्पर्श कभी मत करो। कैकेयी ने मंत्रा का स्पर्श किया तो उसको भी पाप मन में आ गया। मंत्रा बोली, मुझे बहुत कुछ कहना है, तुम्हारा आहित मुझसे देखा नहीं जाता। कैकेयी बोली, बताओ क्या कहा है, क्या बात है और क्या करना है। मंत्रा बोली, कैकेयी तुम बड़ी भोली हो, तुम मानती हो राजा तुम्हारे हाथों में है, लेकिन पुरुष झूठे होते हैं, वे तुम्हारे कहे में है ही नहीं, वे तो कौशल्या की बात मानते हैं। कौशल्या ने तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रच रखा है। 15 दिनों से राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है और तुम्हें पता भी नहीं है। दशरथ बड़े कपटी हैं, वे तुम्हारे साथ प्रेम का दिखावा करते हैं। कौशल्या के कहने से ही भरत शत्रुघ्न को मामा के यहाँ भेज दिया गया है और देश के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन भरत शत्रुघ्न को कोई याद भी नहीं करता और तुम्हें तो कोई खबर ही नहीं है, आराम से सो रही हो। कैकेयी बोली, हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, अब मैं क्या करूँ। मंत्रा अब भी विश्व गलती जा रही थी। राम के राजा बन जाने से तेरी कोई भी सेवा नहीं करेगा। लक्ष्मण को मंत्री बना देंगे और भरत को कारावास में भेज देंगे। तुम्हें कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। कैकेयी बोली, मैं क्या करूं? 3 दिन से मुझे बड़े अशुभ सपने आ रहे हैं और ये अशुभ सपने उसके विधवा होने की पूर्व सूचना थे, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था। मंत्रा बोली, बाजी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें राजा से 2 वरदान लेने हैं, वे मांग लो। कैकेयी बोली, क्या मांगूं? मंत्रा बोली, एक वरदान में अपने भरत को राज्य मांग लो और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। वस्त्र आभूषण छोड़कर कोप भवन में चली जाना। जब दशरथ तुम्हारे रूप से कातर हो जाए और वे तुम्हें मांगने से अनुरोध करें और राम की कसम खाएं, तो यह काम करना। कैकेयी बड़ी भोली थी, कुसंग से तो हर कोई बिगड़ जाता है। कैकेयी ने कोप भवन में जाकर आभूषण आदि उतार फेंके और धरती पर सो गई। वह वीरांगना थी तो राजा को प्रिय थी। वे कैकेयी से मिलने आए, लेकिन देखा कि कैकेयी कहीं दिखाई नहीं दे रही। समाचार मिला कि कोप भवन में पड़ी है। राजा धैर्य करते हुए वहाँ पर आए और कैकेयी को स्पर्श करने लगे, तो उसने क्रोध में कहा कि मुझे छूना मत। कैकेयी ने पति का अपमान किया। दशरथ बोले कि मैं तुम्हारे लिए समाचार लेकर आया हूँ। तुमने कहा था ना कि राम को राज्य सिंहासन पर बैठा दीजिए और खुद निवृत्त हो जाइए, तो मैंने तुम्हारी बात मान ली है। कल राम का राज्याभिषेक है, क्या राय है तुम्हारी? भरत स्वरूप है वैराग्य का, शत्रुघ्न स्वरूप है सद्विचार का। यदि दोनों दशरथ के पास होते तो दशरथ कैकेयी की बातों में नहीं आते, लेकिन वे दोनों वहाँ पर नहीं थे, सो वे कैकेयी के कहने में आ गए।
सभी प्रकार की अनुकूलता होते भी यदि मन किसी भी विषय में ना जाए तो वह सच्चा वैराग्य है। भरत का वैराग्य दिव्य है। संपत्ति प्राप्त होने पर भी संपत्ति का मोह न जागे वह वैराग्य है। भोज्य पदार्थ न मिलने पर उपवास करना निरर्थक है, लेकिन भोजन के मिष्ठान सामने हों लेकिन फिर भी संयम करे वह वैरागी है। ईश्वर के चरणों में वास करना ही उपवास है। जो ईश्वर के चरणों में बसने की इच्छा रखता है उसे देह धर्म भूख प्यास का भान भूलना ही पड़ेगा। भूख प्यास भुलाकर ही ईश्वर के चरणों में बसा जा सकता है। भरत जी वैराग्य को हमेशा अपने पास रखो। जो अपने पास भरत जी और शत्रुघ्न सद्विचार को नहीं रखता वह कुबुद्धि के अधीन यानी कैकई के अधीन हो जाता है। कौशल्या निष्काम बुद्धि है, सुमित्रा श्रद्धा है और कैकई है कुबुद्धि। कैकई का क्रोध कब उतरने वाला था? दशरथ ने बोला, जो चाहे मांग ले। मैंने आज तक राम की कसम नहीं खाई, राम की कसम खाता हूँ, जो तू कहेगी मैं तुझे दूंगा। अब दशरथ जो है कसम से बंध के तो कैकई बोली, तुम्हें याद होगा कि तुम्हें मुझे 2 वरदान देने थे, मैं आज वही मांगना चाहती हूँ। तो दशरथ बोले, अरे 2 क्या 4 मांग ले। कैकई जानती थी कि राम कल वन में जाएंगे तो मैं आज श्रृंगार कैसे करूं। मेरा राम रावण का नाश करके राज्य संभाले, इसमें उसकी शोभा है। झगड़ा होता है स्वार्थ और लोभ से। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आता। राम युवावस्था में ही वनवासी बने। काम ही रावण है, यह सबको रुलाता है। कैकई की कुबुद्धि राम के वनवास के लिए कारणभूत है। कैकई ने पहला वरदान मांगा, भरत का राज्याभिषेक किया जाए। दशरथ ने कहा, ठीक है, भरत का राज्याभिषेक कर देंगे, तो दूसरा वरदान भी मांग लो। तो कैकई ने कहा कि इस दूसरे वरदान को सुनकर तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। यह सुनते ही राजा निस्तेज हो गए। वे मूर्छावस्था में सीताराम बुलाने लगे। जब जागे तो बोले, तूने ये क्या मांगा? तू राम को वन क्यों भेज रही है? राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मेरे राम को मेरी आंखों से दूर मत कर। मैं राम के बिना जी नहीं सकता। संभव है कि मछली पानी के बिना जी ले या सर्प मणि के बिना दुखी होकर जी ले, लेकिन मैं कहता हूँ कि राम के बिना मैं नहीं जी पाऊँगा। मेरा जीवन राम के दर्शन के अधीन है। अब मैं कुछ अधिक तो जीऊँगा नहीं। तुझे और लोग मुझे क्या कहेंगे? कैकई, भरत का राज्याभिषेक भले ही कर, लेकिन राम को अयोध्या में रहने दे। मुझे लगता है कि तुझसे पूछे बिना मैंने राज्याभिषेक की तैयारी की तो तू गुस्सा कर रही है। सच बता, कौशल्या ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। कैकई बोली, कौशल्या और राम कैसे हैं मुझे पता है। अब आप अपने वचन से क्यों कतराते हैं? आपकी रघुकुल रीति कहाँ चली गई? दशरथ ने कैकई को बहुत मनाया, लेकिन वह कब मानने वाली थी। अब अंत में बड़े दुख से बोले कि तेरा क्या दोष है, मेरा काल तेरा रूप लेकर आया है। अब भी कहता हूँ कि मान जा, अपने राम के बिना मैं जी नहीं पाऊँगा। लेकिन कैकई निष्ठुर हो गई थी, नहीं मानी। दशरथ बोले, कल मुही हट जा मेरे सामने से। मुझे पता है कि भरत कभी राजा बनने वाला नहीं है। 14 वर्ष के बाद राम ही राजा बनेगा, लेकिन आज विधाता प्रतिकूल है। राम के राज्याभिषेक को देखने के लिए मैं जीवित नहीं रहूँगा। दशरथ भगवान सूर्य नारायण को मनाने लगे कि आज की रात कभी समाप्त न हो और राम को वन में जाना न पड़े। वे शिव जी से कहते हैं, हे शंकर भगवान, राम को प्रेरणा दो कि मेरी आज्ञा न माने और वनगमन न जाने। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरो दीन जन जानी। प्रातः हुई, राजा जगे ही नहीं। सुमंत्र आए। उन्होंने कैकई के महल में देखा तो राजा मूर्छित पड़े हैं। वे समझ गए कैकई ने कुछ किया है। बोले, महाराज अब तक क्यों नहीं उठे? कैकई ने कहा कि मैं नहीं जानती। सारी रात राम राम करते रहे तो राम से पूछो। सुमंत्र ने राम के पास जाकर कहा, पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं। राम ने कैकई के आवास में देखा पिताजी चिंतित हैं, तो बोले, मुझे समाचार क्यों नहीं भेजा? कैकई बोली, क्या बताऊं? अपने पिता के दुख का कारण तुम हो। मैंने उनसे 2 वरदान मांगे तो वे सुनकर अचेत हो गए। वरदान सुनकर रामचंद्र ने माता को प्रणाम किया और कहा कि माता, तुम मेरे लिए कितना पक्षपात करती हो। मुझे वन में ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ मिले और मेरा कल्याण हो, इसलिए तुम मुझे वन में भेज रही हो। कैकई की निष्ठुरता की कोई सीमा नहीं।
राम शब्द सुनते दशरथ जी की आंखें खुली। राम ने प्रणाम किया तो दशरथ ने उन्हें बाहों में भर लिया और कहा कि छोड़कर मत जाना। रामचंद्र पिताजी को कहते हैं कि आप तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। 14 वर्ष का समय तो थोड़ा सा ही है, जल्दी ही बीत जाएगा और मैं आपको देखने के लिए वापस आ जाऊंगा। आपके आशीर्वाद से वन में मेरा कल्याण होगा और मुझे तो बड़ी खुशी है कि मेरा भाई राजा बनने जा रहा है। अब श्री राम कौशल्या के पास आए। माता का मन भरा है। सुंदर आसन पर बिठाकर आरती उतारी और बोली, अच्छा हुआ कि तू आ गया। आज तो तेरा राज्याभिषेक है। वशिष्ठ जी राज तिलक करेंगे। राजसभा में अधिक समय रहना पड़ेगा तो अभी भोजन कर ले। रघुनाथ जी ने कहा कि माता, पिता ने मुझे वन का वास दिया है और भरत को अयोध्या का राज्य दिया है। कौशल्या ने सारी बात सुनी तो स्तब्ध हो गई, लेकिन कौशल्या ने अपने आप को संभालते हुए कहा, भरत राजा बने या तू वनवासी बने, ठीक है, लेकिन तेरे जाने के बाद पिताजी का क्या होगा। आज तो स्थिति ऐसी है कि बड़ भागी बन अवध अभागी। मैं तेरे साथ वन में जा नहीं सकती क्योंकि मेरा पातिव्र धर्म मुझे अनुमति नहीं देता। पुत्र वन के देवता तेरी रक्षा करें। उस समय सीता जी भी वहाँ पहुँची। अपनी सास को प्रणाम करके धरती पर नजर गड़ाकर वहीं खड़ी हो गई। कौशल्या ने राम से कहा, यह मेरी कुलवधू है। मुझे तो आशा थी कि मेरी प्रेम लता फूलेगी और फलेगी। यदि वन में तुझे जाना है तो जा, लेकिन सीता मेरे पास रहेगी। मेरा पुत्र कष्ट उठाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पराई पुत्री को कष्ट नहीं होना चाहिए। राम ने सीता से कहा कि तुम घर में रहो तो माता को प्रसन्नता होगी। सास ससुर की सेवा करना भी तुम्हारा धर्म है। वन में राक्षस भी हैं और वन में कष्ट भी बहुत है। वनवास केवल मुझे मिला है, तुम यहाँ रहकर सभी की सेवा करना। सीता जी सोच रही हैं कि प्राणनाथ के साथ मेरे सिर और प्राण जाएंगे या केवल प्राण ही। धैर्य से सीता ने कहा कि आपकी बात ठीक है, किंतु नारी का आधार पति होता है। यदि आपको लगता है कि आपके विरह में मैं 14 साल जी सकूंगी तो मुझे यहाँ छोड़कर चले जाओ। आपके विरह में मेरे प्राण चले जाएं तो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, किंतु मेरे सिर पर भी कृपा कीजिए। और तो क्या कहूँ, आप तो अंतर्यामी हैं। अब श्री राम ने सोचा कि इन्हें यहाँ रहने का आग्रह करूँगा तो ये प्राण छोड़ देंगी। तो बोले, ठीक है, मैं तुम्हें भी ले जाऊँगा। अब कौशल्या बोली, बेटे, मेरी सीता को क्षण मात्र भी अकेले मत छोड़ना। मैं तुम दोनों को फिर कब देख पाऊँगी। तभी लक्ष्मण जी आ पहुँचे। राम ने कहा कि लक्ष्मण, माता पिता की सेवा करना। लक्ष्मण बोले, मेरे माता पिता आप हैं। यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। राम भी जानते थे कि लक्ष्मण उनके बगैर नहीं रह सकता, तो बोले, जा माता से आज्ञा लेकर आ। लक्ष्मण ने माता से बात की। सुमित्रा ने कहा, कैकेयी, तूने अयोध्या को उजाड़ दिया। और लक्ष्मण से कहा कि तुम जाकर श्री राम की सेवा करो। तुम्हारे लिए अयोध्या वहीं पर है जहाँ सीता और राम है। लक्ष्मण, मेरी अनुमति है, तुम जाओ। उर्मिला आई, एक शब्द भी बोल न सकी, मन ही मन प्रणाम किया। सीता, राम और लक्ष्मण दशरथ के पास आए। दुख और संतप्त पिताजी को धीरज देते हुए कहने लगे, पिताजी शांत जाइए, हम वन में जा रहे हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। उस समय का वर्णन कौन कर सकता है। दशरथ तो मूर्छित थे। कैकेयी बोली, मेरी आज्ञा ही पिता की आज्ञा है, ये स्वयं तो कुछ कह नहीं पाएंगे। कैकेयी की आज्ञा से वलकल लाए गए। राम लक्ष्मण सीता अपने राष्ट्रीय वस्त्र छोड़कर वलकल पहनने की तैयारी करने लगे। इतने में वहाँ वशिष्ठ जी आ गए। उन्होंने सीता का वलकल छीन लिया और बोले, तुमने राम को वनवास दिया, सीता को नहीं। सीता तो हमारी राज्य लक्ष्मी है। अयोध्या की प्रजा दुख के मारे व्याकुल हो गई। राम ने जनता से कहा, मेरे माता पिता की सेवा करो, जो इनकी सेवा करेगा वही मुझे प्यारा होगा। वशिष्ठ जी आप सबकी रक्षा करेंगे। लेकिन प्रजा बोली, जहाँ राम होंगे हम तो वहीं पर रहेंगे। राम लक्ष्मण सीता वन गए। कैकेयी ने कहा कि राम तो गया और साथ में अयोध्या भी उजाड़ गया। जहाँ तेरा मेरा अपने पराये का भेदभाव है, वहाँ भगवान विराजमान नहीं होते। दशरथ मूर्छा से जागे तो पता चला कि राम वन को चले गए हैं। ओह, मेरा राम चला गया और मेरे प्राण अभी तक बाकी हैं। मंत्री जी, सोने का रथ लेकर जाओ और राम से को पैदल न जाए, रथ में बैठ कर जाए, मेरी आज्ञा है। 2-4 दिन उन्हें वन घुमाकर वापस ले आना। यदि राम वापस न आए तो सीता को ले आना। दशरथ जी की इस आज्ञा को मानकर सुमंत्र रथ लेकर राम के पास आए
और कहा कि पिता ने कहा है वन पैदल नहीं रथ में बैठकर जाओ। अब सभी तमसा नदी के किनारे पर आए और मध्य रात्रि का समय है। सभी गहरी निद्रा में हैं। राम ने मंत्री से कहा, ये सब सोए हैं, धीरे से रथ चलाइए जिससे कोई जागे नहीं, हम यहाँ से चलते हैं। भगवान शंकर को प्रणाम करके श्री राम ने वहाँ से आगे प्रयाण किया। रातें हुई तो राम का रथ श्रृंगवेरपुर के पास आ गया था। इधर लोगों ने देखा कि राम का कहीं पता ही नहीं है। सब रोने लगे। श्रृंगवेरपुर के राजा को राम के आने का समाचार मिला तो गुहयक वहाँ पर आए और प्रभु का स्वागत किया। गुहयक ने श्री राम से कहा कि मेरा राज्य आपका ही है, मेरे यहाँ पधारिए और मेरे नगर को पावन कीजिए। राम बोले, 14 वर्ष तक मैं किसी भी नगर में जा नहीं सकता। एक दिन व्रत किया और दूसरे दिन फलाहार। रामचंद्र जो मंत्री जी से बोले कि आप अयोध्या जाएं, विपत्ति के समय में महापुरुष धैर्य नहीं खोते, मेरे पिता को मेरा प्रणाम कीजिए। सुमंत्र बोले, सीता जी को मेरे साथ भेजिए, सीता जी दशरथ जी का आधार बनेंगी। सीता बोली, मंत्री जी मैं नहीं जाऊंगी, मैंने जनकपुर का वैभव देखा है और अयोध्या का भी देखा है, मैं तो वहीं रहूंगी जहाँ मेरे पति को रहना है। सुमंत्र अकेले ही लौट गए। राम ने राजा गुहयक से वट वृक्ष का दूध मंगाया और केश में डाला और जटाएं बनाई। राम जी तपस्वी बन गए और गुहयक यह देखकर मूर्छित हो पड़ा। गंगा पार करनी थी तो गंगा के किनारे आए हैं। लक्ष्मण जी ने केवट से कहा कि नाम लेकर आओ, तो केवट बोला, मैं आपका मर्म जानता हूँ। लक्ष्मण जी बोले, अरे तू कौन सा मर्म जानता है? केवट बोला, राम के चरणों की धूलि से पत्थर की अहिल्या नारी बन गई। मेरी नौका तो लकड़ी की है, अगर यह भी नारी बन जाएगी तो मैं अपने परिवार का पालन कैसे करूँगा और दूसरी स्त्री का क्या करूँगा? यदि मेरी नौका में बैठना है तो पहले मुझे राम के चरण धोने की अनुमति दी जाए, उसके बाद मैं नौका में बैठने दूंगा। केवट के प्रेम भरे वचनों से श्री राम जी को प्रसन्नता हुई। उन्होंने केवट को बुलाया और कहा, वह लकड़ी का बर्तन लेकर आया और बोला, मेरी इच्छा है मैं आपके चरण पखारूं। रामचंद्र सोच रहे हैं कि मेरे दोनों पांवों के स्वामी यहाँ पर हैं, अब ये तीसरा आ गया। वशिष्ठ जी ने न्याय किया, निर्विकारी लक्ष्मण दक्षिण चरण की सेवा करेगा और सीता जी वाम चरण की। केवट भाग्यशाली था, दोनों चरणों की सेवा कर सका। गंगा जल से दोनों पांव पखारने लगा, बड़ी लगन से पांव पखारे और मेरी इच्छा पूरी कीजिए। जिन चरणन के चरण पादुका भरत लोलाए, सोई चरण केवट धोइली ने, तब हरि नाव चलाई, भजमन राम चरण सुखदाई। यह केवट पूर्व जन्म में क्षीर सागर में कछुआ था। यह नारायण की चरण सेवा करना चाहता था। लक्ष्मी जी और शेष जी ने अनुमति नहीं दी। आज लक्ष्मी जी सीता बनी है और शेष लक्ष्मण। पिछले जन्म में आपने मुझे नारायण की सेवा नहीं करने दी, आज आप दोनों खड़े हैं और मैं सेवा कर रहा हूँ। केवट के प्रसंग का ये भजन आता है। तुम नाव तो ले आओ, श्री राम ने बोला है। केवट ने हंस करके फिर भेद ये खोला है। तुम नाव तो ले आओ, श्री राम ने बोला है। केवट क्या कहता है? मैं जानता हूँ रामा, तेरे पैरों में जादू है, जिसको सुन कर के मेरा मन तो बेकाबू है। पत्थर से बनी नारी, केवट ने ये बोला है। केवट ने हंस करके फिर भेद ये खोला है। तुम नाव तो ले आओ, श्री राम ने बोला है। केवट क्या कहता है? मेरी नाव बनी नारी तो क्या कर लूँगा मैं,
खो ही दूंगा मैं, परिवार चले इससे, केवट ने ये बोला है। केवट ने हंस करके फिर भेद ये खोला है, तुम नाव तो ले आओ, श्री राम ने बोला है। केवट कहता है, जानो न कोई धंधा, तुम बात मेरी सुन लो, जाना घर पार है तो पाँवों को धोने दो, मुझे राम दुहाई है, केवट ने ये बोला है। केवट ने हंस करके फिर भेद ये खोला है, तुम नाव तो ले आओ, श्री राम ने बोला है। सुन प्रेम भरी बातें, मेरे राम है मुस्काए, जो करना है कर ले, तेरी नाव ये रह जाए, पग धो के पार उतार, श्री राम ने बोला है, पग धो के पार उतार, श्री राम ने बोला है। आज्ञा मिल केवट को जल तो है ले आया, बड़े प्रेम से चरणों को धो, महापुण्य को है पाया, सिया राम को पार किया, संग लक्ष्मण भ्राता है, सिया राम को पार किया, संग लक्ष्मण भ्राता है। श्री राम क्या कहते हैं, उतराई में मुद्री लो, केवट कहे ये ना हो, श्री राम ने भक्ति दे भव पार किया उसको, मुझको भी पार करो, आशा ने ये बोला है, हम सबको पार करो, मेरे राम तो मेहर करो। केवट ने राम लक्ष्मण सीता को गंगा पार कराया। केवट ने साष्टांग प्रणाम किया। राम ने सोचा इसे कुछ देना चाहिए, लेकिन उनके पास कुछ था नहीं, तो सीता जी राम का मनोभाव जान गई और उन्होंने अपनी अंगूठी राम को दी। रघुनाथ केवट को अंगूठी देने गए तो बोले, हम दाम के रूप में नहीं, उपहार के रूप में देते हैं। केवट ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा है, मैं साधु संतों को बिना दाम के ही पार लगाता हूँ। श्री राम बोले, प्रसाद के रूप में ले लो। केवट बोले, आज का प्रसंग प्रसाद लेने जैसा नहीं है। 14 वर्ष के बाद जब आपका राज्याभिषेक होगा तब मैं प्रसाद ले लूँगा। केवट ने अंगूठी लेने से मना किया तो लक्ष्मण जी उसको स्वीकार करने के लिए आग्रह कर गए। तो केवट ने कहा, मैं और राम एक जाति के हैं, मैं अपने भाई से दाम कैसे लूँ। लक्ष्मण ने कहा कि क्या बकता है, क्या हम एक जाति के हैं। केवट बोले, मेरी और आपकी नहीं, मेरी और राम जी की जाति एक है। मैं गंगा नदी का केवट हूँ, लोगों को गंगा पार कराता हूँ। तो श्री राम संसार सिंधु के केवट हैं, लोगों को संसार सागर पार कराते हैं। इस जीव को भी संसार सागर से पार कर दीजिएगा। जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। राज्याभिषेक के समय केवट आ नहीं सका था क्योंकि राम विमान से अयोध्या आए थे, लेकिन श्री राम ने उसे याद करके गुहर द्वारा प्रसाद भिजवाया था। अब तीनों आगे बढ़ने गए। सीता जी सहजिक विवेक और संकोच से चलती थी। आगे राम चल रहे थे, बीच में सीता जी और अंत में लक्ष्मण जी। और राम और लक्ष्मण के बीच चल रही सीता जी की शोभा की तो बात ही क्या करें।
मानो जीव और ब्रह्म के बीच में माया चल रही हो। पगडंडी बड़ी संकरी थी। लक्ष्मण कांटों पर चल रहे थे। राम ने देखा तो उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने लक्ष्मण को आगे किया और स्वयं सीता के पीछे चलने लगे। रास्ते में मुकाम किया। गांव के लोग दर्शन के लिए आए। स्त्रियां सीता जी को वंदन कर रही हैं और गांव के लोग आपस में बातें कर रहे हैं। ऐसे सुकुमारों को वन में भेजते हुए केकई को लज्जा भी नहीं आई। गांव की स्त्रियों ने सीता से पूछा, ये दोनों क्या लगते हैं? सीता जी ने कहा कि जो गोरे हैं वे मेरे देवर हैं, और राम का परिचय आंखों से दिया। राम सीता ने दरबासन पर शयन किया। गुयक और लक्ष्मण जी चौकसी कर रहे हैं। गुयक ने कैकेयी के विषय में कटु वचन सुनाए तो लक्ष्मण जी बोले, यह उपदेश लक्ष्मण गीता के नाम से प्रसिद्ध है। मनुष्य को उसका कर्म ही सुख या दुख देता है। इस सृष्टि का आधार कर्म है। इसी कारण से ज्ञानी महात्मा किसी को भी दोषी नहीं मानते। रामचंद्र जी स्वेच्छा से वनवासी बने हैं। सीताराम के चरणारविंद का नित्य स्मरण ही परमार्थ है। सुख दुख का कारण अपने अंदर खोजो तो संत है। यानी पुरुष सुख दुख का कारण बाहर नहीं खोजते। मनुष्य के सुख दुख का दाता बाहर कोई नहीं है। यह कल्पना है कि मुझे कोई सुख या दुख दे रहा है। सुख दुख कोई किसी को नहीं दे सकता। यह तो मन की कल्पना मात्र है। सुख दुख तो हमारे कर्म का फल है। राम तो परमानंद स्वरूप है। जो उनका स्मरण करते हैं उन्हें दुख नहीं होता, सुख ही होता है। सो उनको दुखी होने का कोई प्रश्न नहीं है। उनके मन में कैकेयी के लिए कोई दुख नहीं है। राम को कर्ण का बंधन तो है नहीं। वे कर्म से परे हैं। वे तो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। जीव को अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। फिर भी परमात्मा लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं, सो कर्म की मर्यादा में रहते हैं। राम कथा कई ग्रंथों में सुनाई गई है। कैकेयी ने राम को वनवास दिया। कौशल्या माता को दुख हुआ। रामचंद्र कहते हैं कि मेरे कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में मैंने कैकेयी को दुख दिया, यह उसका फल है। मैंने परशुराम अवतार में जो किया उसका फल मैं इस अवतार में पा रहा हूँ। पूर्व जन्म में कैकेयी जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका थी और परशुराम उनके पुत्र थे। एक बार गंधर्व चित्रसेन कई अप्सराओं के साथ सरोवर में विहार कर रहा था। रेणुका ने देखा तो उसके मन में विकार हुआ और इन अप्सराओं को जो सुख मिल रहा है वैसा मुझे नहीं मिला। रेणुका को लौटने में देर हुई तो जमदग्नि जान गई कि रेणुका ने मन से वह विचार किया है। पुत्र से बोले कि तेरी माता ने पाप किया है, इसकी हत्या कर दे। पिता की बात सुनकर बिना कुछ सोचे परशुराम ने रेणुका का सिर काट दिया। रामचंद्र कौशल्या को कह रहे हैं कि उस जन्म में मैंने माता को दुख दिया तो इस जन्म में माता मुझे दुख दे रही है। महात्मा तो यहाँ तक कहते कि राम ने बाली की हत्या की तो बाली कृष्णा अवतार में पारधी बनकर आया और भगवान को उसके बाण से प्राण त्यागने पड़े। किए हुए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। सारी रात लक्ष्मण जी और गुयक बातचीत करते हुए चौकसी करते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में श्री राम ने स्नान आदि करके शिव जी की पूजा की। श्री राम ने जगत के सामने आदर्श रखा कि वे ईश्वर हैं, फिर भी शंकर जी की पूजा करते हैं। गुयक को वापस लौटने को कहा गया लेकिन वह नहीं माना। तो राम जी ने कहा, ठीक है, हम चित्रकूट पहुंच जाए तब चले जाना। अब भगवान आगे बढ़ रहे हैं। प्रयागराज में आए, वहाँ भरद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे। तुम भरद्वाज बनोगे तो तुम्हारे यहाँ भी भगवान आएंगे। भरद्वाज अर्थात उपदेश को कान में भरना। भरद्वाज अधिक बोलते नहीं हैं। वे राम राम करते हैं, राम कथा सुनते हैं। राम सीता लक्ष्मण के आने से वे बड़े हो गए। आसपास के अन्य ऋषि भी आने लगे। भरद्वाज कहते हैं कि आज तक की साधना का फल मिल गया। सभी साधना का फल है भगवान को देखना। भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के बिना शांति नहीं है। भगवान ने एक रात उनके आश्रम में बिताई। दूसरे दिन प्रातःकाल राम ने मुनि से कहा कि वाल्मीकि आश्रम का मार्ग दिखलाने के लिए किन्हीं मुनि कुमारों को साथ भेज दिए। तो सभी 2-4 ऋषि कुमार आ गए और सभी वाल्मीकि आश्रम में पहुँचे। वाल्मीकि ने समारी भाषा में राम कथा लिखी है। राम जी के प्राकट्य से पहले ही वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। वे तो आदि कवि हैं। उनके मुख से सबसे पहला श्लोक प्रकट हुआ था। उससे पहले कोई श्लोक था ही नहीं। पहला श्लोक प्रोचवध संबंधी है। किसी पारधी ने एक क्रीड़ा रथ
क्रोच युगल पर तीर छोड़ा तो पंछी मर गया। वाल्मीकि यह देखकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने उस पारधी को श्राप दिया। इस श्लोक के दो अर्थ हैं, एक सामान्य और एक राम संबंधी। वाल्मीकि आश्रम में श्री राम, जानकी और लक्ष्मण आए हैं। श्री राम ने वाल्मीकि से कहा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। वाल्मीकि बोले, यह तो सत्संग का फल है। पहले मैं तो भील लोगों को लूटता था, भील था, कुटुंब को निभाने के लिए पाप करता था और नारद जी के सत्संग ने मेरा जीवन बदला। एक बार नारद जी मुझे मार्ग में मिले और मुझसे पूछा, तुम किसके लिए पाप करते हो? मैंने कहा, अपने परिवार के लिए। तो नारद जी ने कहा कि परिवार के लोग तुम्हारे पाप के भागीदार हैं? तो मैंने कहा, हाँ। तो नारद जी बोले, जा पूछ कर। तो मैंने घर जाकर सबसे पूछा कि मैं तुम सबके लिए पाप करता हूँ तो तुम मेरे पाप के भागीदार हो? तो सबने कहा कि हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं हैं, हमें तुम्हारे पापों से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरी आंखें खुली और मुझे उन पर ग्लानि आई। मेरा मोह, मेरा भ्रम सब नष्ट हो गया। मैंने नारद जी को सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे राम नाम का मंत्र दिया, परंतु मैं पापी और अनपढ़ था। राम राम के बदले मरा मरा करता रहा, लेकिन फल मुझे राम नाम का ही मिला। और आपने मेरा उद्धार कर दिया। अब कृपा करके जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं वही आपको जान पाता है। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं है। राम ने वाल्मीकि जी से कहा कि हम वन में रहना चाहते हैं, कहाँ पर रहें, कोई स्थान बताएं। वाल्मीकि जी कहते हैं, आप तो कहाँ नहीं हैं, जहाँ आप न हों ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। आप सभी जगह हैं, आप तो भक्तों के हृदय में भी हैं। वाल्मीकि कहते हैं कि मुझे प्रभु आपके निवास के लिए मुझसे स्थान पूछते हैं, परंतु आप तो सब जगह हैं। फिर भी आप लीला कर रहे हैं तो आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। श्रीमद् भागवत समाधि भाषा में है, वाल्मीकि रामायण भी समाधि भाषा में है। चित्त ही चित्रकूट है। अंतःकरण परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करें तभी उसे चित्त कहते हैं। परमात्मा का चिंतन लगातार हो तभी चित्त कहा जाता है। चिंतन करना चित्त का धर्म है, निश्चय करना बुद्धि का धर्म है, संकल्प करना मन का धर्म है। एक ही अंतःकरण के ये भेद हैं। पाप होता है अज्ञान से, परमात्मा यदि मन में आए तो जीव कृतकृत्य होता है। लक्ष्मण वैराग्य है, सीता जी पराभक्ति का रूप है, राम परमात्मा है। जब भी संकल्प करो, शुभ करो, हमेशा मानो कि परमात्मा मन में बसते हैं। राम जी मंदाकिनी के किनारे आए हैं, वहाँ अत्रि ऋषि का आश्रम है। वे वयोवृद्ध ऋषि हैं। उनका गंगा स्नान का नियम था लेकिन जा नहीं पाते थे। सो अनसुईया ने गंगा जी से प्रार्थना की कि वे उनके आश्रम में प्रकट हों। तो उनकी प्रार्थना से गंगा जी वहाँ प्रकट हो गई। तुलसीदास जी को चित्रकूट के घाट पर श्री राम जी के दर्शन हुए। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास जी जब राम को पहचान नहीं पाए तो हनुमान जी ने तोते का रूप लेकर यह दोहा 3 बार सुनाया। श्री राम चित्रकूट में विराजे। जब से चित्रकूट के वृक्ष फल फूल से भर गए और झूमने लगे। हर रोज ऋषि मुनि राम जी के दर्शन को आने लगे। राम के चरित्र का वर्णन कौन कर सकता है। एक एक अक्षर महापातक का नाशक है। मंत्री सुमंत्र को अयोध्या लौटने को आज्ञा दी गई। गुहक चित्रकूट से वापस आए तो वहाँ सुमंत्र गंगा किनारे पर ही थे। अयोध्या की प्रजा पूछेगी राम कहाँ गए तो क्या कहूँगा, राजा दशरथ तो प्राण छोड़ देंगे। सुमंत्र के रथ के घोड़े भी उसी दिशा को देख रहे थे जिस दिशा में श्री राम गए थे। वे भी समझते हैं कि हमें छोड़कर हमारे स्वामी कहाँ चले गए। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। जिनके वियोग में पशु इतने दुखी हैं तो माता पिता का क्या हाल होगा। गुहक आए और सुमंत्र से बोले, मंत्री जी आप तो ज्ञानी हैं, धैर्य धारण करें और अयोध्या जाएं। साथ में 4 भील सेवक भी भेज दिए। अब मध्य रात्रि के समय सुमंत्र जी अयोध्या पहुँचे। वे किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं समझते। लोग पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा, महाराज पूछेंगे तो क्या कहूँगा। अब वे कहते कि आवास में गए और महाराज को नहीं देखा तो पूछा कि महाराज कहाँ पर हैं, लेकिन वो तो कौशल्या के आवास में थे। राम योग में उनके 5 दिन बीत गए हैं। सुमंत्र जी आए हैं, देखा दशरथ जी के मुख पर मृत्यु की छाया है तो आकर प्रणाम किया तो
दशरथ जी बोले कि राम कहाँ पर है? कहाँ पर छोड़ा है मेरे राम को? सीता कहाँ पर है? मुझे वहीं पर ले चलो जहाँ मेरा राम है। सुमंत्र जी दशरथ जी की हालत देखकर रोने लगे। बोले, महाराज आप ज्ञानी हैं, धीरज धरें। मैं कितना निर्दयी हूँ कि मैं राम को वन छोड़कर जीते जी वापस आ गया। सीता जी से मैंने कहा लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने कहा कि पिता को मेरा प्रणाम कहना। केवट ने उन सभी को गंगा पार कराई और निषाद राज ने उनकी बड़ी सेवा करी और मैं इतना निष्ठुर हूँ कि वापस लौट आया। सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा हे राम बोलते हुए गिर गए और पुत्र विरह की वेदना इतनी बड़ी कि राम राम कहते हुए उन्होंने अपना देह त्याग दिया। राम राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवीर विरह राहु गौ सुरधाम। दशरथ जी का राम प्रेम और राम विरह इतना हार्दिक था कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए। सब रोने लगे। सारे नगर में कोलाहल मच गया। गुरु वशिष्ठ जी सांत्वना देने लगे। सेवकों को कहा कि कैकई देश जाओ और भरत शत्रुघ्न को लेकर आओ। भरत शत्रुघ्न आ गए और मार्ग में अपशकुन भी बहुत हुए। सभी कारोबार और बाजार बंद थे। लोगों ने श्याम वस्त्र पहने हुए थे। भरत जी कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि ये क्या है। भरत के आने का समाचार सुनकर कैकई दौड़ती हुई आई और स्वागत कर गई। भरत ने पूछा, मेरे पिताजी कहाँ हैं? कुशल से तो है ना? कैकई ने कहा, क्या बताऊं, सारा राज्य जा रहा था लेकिन मैंने बचा लिया। मंत्रा की राय के अनुसार तेरे पिता ने 2 वरदान मुझे देने थे और मैंने मांग लिए और राज्य तुम्हारा है। पिताजी तो वरदान देकर व्याकुल हो गए और उन्होंने प्राण छोड़ दिए। भरत बोले, उस समय मेरे बड़े भाई राम कहाँ थे? दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कैकई ने कहा, वह तो वन में है ना। मेरे वरदान के अनुसार उन्हें वनवास दिया गया है। सारी बातें सुनकर भरत का हृदय दुख से भर गया। अपनी माता के लिए उनके मन में बड़ा क्रोध और तिरस्कार उमड़ आया। मेरे बड़े भैया को वनवास देते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुम्हारी जीभ नहीं कटी? शत्रुघ्न ने मंत्रा को लात मार दी। भरत शत्रुघ्न कौशल्या के पास आए और माता का रूप देखकर दुखी हो गए। भरत जी को तो मूर्छा ही आ गई। भरत जी कौशल्या माता से बोले कि माता राम कहाँ होंगे? इन सब अनर्थों की जड़ मैं हूँ। कैकई के वरदान से अगर मेरी जरा भी सम्मति है तो मुझे माता पिता की हत्या का फल मिले। कौशल्या बोले, बेटा धीरज रख, शोक छोड़ दे। राम तो हंसता हुआ गया है। तेरे पिता ने प्राण छोड़ दिए, मेरा भाग्य ही टूटा हुआ है। मैं ही इस अनर्थ का कारण हूँ। अब तो मेरे प्राण शेष क्यों बचे हैं? सुबह हुई तो सरयू के किनारे महाराज दशरथ का अग्नि संस्कार किया गया। दशरथ महाराज की आज्ञा थी कि राम को वनवास देने में यदि भरत की सम्मति हो तो उसके हाथों अग्नि संस्कार मत कराना। अब दशरथ की पत्नियां सती होने जा रही थी, लेकिन भरत जी ने उन्हें वैसा करने से रोक दिया। 15 दिनों के बाद शोक सभा का आयोजन हुआ। वशिष्ठ सहित कई ऋषि भी वहां पर उपस्थित थे। सबसे पहले वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ का गुणगान किया और शोकांजलि दी। फिर उन्होंने राम की प्रशंसा की और भरत से कहा कि पिताजी की आज्ञा मानकर राम ने वनगमन किया है। दशरथ जी स्वर्ग में सिधारे हैं, अतः कल तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। भरत जी को यह बात स्वीकार्य नहीं थी। उन्हें बहुत समझाया गया। विधाता की गति बड़ी क्रूर है। जिसे ब्राह्मण का शील मिला है, फिर भी जो वेद शास्त्र जानता नहीं और अपने धर्म को छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है, उसका शोक करना चाहिए। शोक तो उस वैश्य का करना चाहिए जो अपने पास धन होते हुए भी न तो दान करता है, न अतिथि संस्कार करता है और न भक्ति करता है। शोक तो उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो मोहवश अपने कर्म मार्ग का त्याग करता है। उस सन्यासी का शोक करना चाहिए जो ज्ञान वैराग्य छोड़कर सांसारिक प्रपंच में फंसा हुआ है। वह नारी शोचनीय है जो अपने पति से छल करती है, जो कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। सर्वाधिक शोचनीय तो वह है जो अपने समय और संपत्ति का दुरुपयोग करता है और दूसरों का अनिष्ट करता है। अपने शरीर के पोषण और लालन में ही रत है और जो नाम मात्र भी हरि भक्ति नहीं करता है। महाराज दशरथ के लिए क्यों शोक करना है? सच्चा राम प्रेम तो उन्हीं का था कि राम गमन से के दुख से उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उनके तो इहलोक भी सुधर गया और परलोक भी। भरत, वनवास की अवधि समाप्त होने पर राम का आगमन जब होगा तुम चाहे तब जो मर्जी करना, लेकिन कल तो तुम्हें राज्य सिंहासन पर बैठना ही होगा।
कौशल्या ने भी भरत जी को वैसी ही आज्ञा दी। भरत जी रोने लगे, बोले, पिताजी स्वर्ग में गए और राम जी वन में। मुझे राज्य पाकर कौन सा आनंद मिलना है? अयोध्या की प्रजा की भी क्या दशा होगी? इन सभी अनर्थों का कारण मैं हूँ। जगत में मुझ पापी का जन्म नहीं होता तो अच्छा होता। मेरे पिताजी को तो सदगति मिली, उनके लिए मुझे दुख नहीं है। दुख तो यह है कि मेरे कारण मेरे भाई को वलकल पहनकर नंगे पांव वन में भटकना पड़ रहा है। श्री राम के बिना सब बेकार है। मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं उनका दर्शन करूंगा। कैकेयी का पुत्र कैकेयी से भी अधम है। श्री राम की सेवा करने में ही मेरे जीवन की सफलता है। जिस राज्य पर सिंहासन पर कभी महाराज दशरथ बैठते थे, भागीरथ बैठते थे, उस पर बैठने की पात्रता मुझ में नहीं है। मैं कल श्री राम के पास जाऊंगा। वे मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक। मैं उनसे क्षमा याचना करूंगा कि वे अयोध्या आ जाए। राम सीता को याद करते हुए भरत रो रहे हैं। सभी राम का दर्शन करने के लिए भरत जी के साथ जाने की तैयारी करने लगे। भरत चरित में तुलसीदास जी समाधिस्थ हो गए थे। सभा हटने लगी। नगर के सभी लोग श्री राम के दर्शन के लिए आतुर थे। सभी वन जाने की तैयारी करने लगे। प्रातःकाल में महल के आंगन में सारा नगर उमड़ आया। सबको राम से मिलने की इच्छा है कि आज राम सीता अयोध्या आएंगे। ऋषि वशिष्ठ और अरुंधति भी रथ में बैठे। अब तो कैकेयी के सिर से भी कली का पुत उतर गया और वह राम के दर्शन के लिए आतुर हो गई। भरत के लिए सोने का रथ तैयार किया गया, लेकिन वे रथ में बैठना नहीं चाहते थे। तो लोग बोले कि यदि आप पैदल चलेंगे तो हम भी पैदल चलेंगे। माता कौशल्या ने समझाया तो वे रथ पर सवार हुए। भरत जी आदि सिंहवेर ऊँट के पास आए तो गुहक को सेवकों ने कहा कि भरत सेना लेकर आ रहा है। गुहक ने सोचा कि भरत सेना के साथ राम लक्ष्मण से युद्ध करने आ रहे हैं, तो अगर ऐसा नहीं है तो सेना क्यों लेकर आए हैं। गुहक ने भीलों को कहा कि किसी को भी इस पार आने मत देना। एक वृद्ध ने कहा कि भरत शायद राम को मनाने जा रहे हैं, जल्दी में झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। वे अपने मंत्री के साथ भरत से मिलने आए। सबसे आगे महर्षि वशिष्ठ जी का रथ था। गुहक ने उनको प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने भरत से कहा कि भरत, राम का अंतरंग सेवक गुहक तुमसे मिलने आया है। भरत की दृष्टि निर्गुण है। उनको प्रसन्नता हुई कि बड़े भाई का सेवक उनसे मिलने आया है। भरत के मनोभाव की परीक्षा के लिए गुहक ने अपने सात्विक, रासिक और तामसिक तीनों प्रकार की भोजन सामग्री की व्यवस्था की। कंदमूल फल सात्विक भोजन है, मिष्ठान रासिक भोजन है और मांस मदिरा तामसिक भोजन है। इन तीनों में से जिस पर भरत की दृष्टि पड़ेगी, भरत के मन में वही भाव है। लेकिन भरत जी को तो देखो, उनकी दृष्टि निर्गुण है। उन्होंने किसी पर भी दृष्टि नहीं डाली। मनुष्य के मन की परीक्षा आहार विहार से हो सकती है। भरत के मुख से तो राम राम निकल रहा था। गुहक को विश्वास हो गया कि भरत जी लड़ने नहीं मिलने आ रहे हैं। राजा गुहक ने भीलों को कहा कि अयोध्या की प्रजा का स्वागत करो। भील लोग तरह तरह के फल और कंदमूल ले आए और स्वागत किया। भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम करते हुए कहा, माता, आज मैं कुछ मांग रहा हूँ। जोरी पानीवत मांगऊँ एहो, सिया राम पद सहज स्नेह। मुझे वरदान दो कि श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम हमेशा बना रहे। उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा ने कहा, चिंता मत करो, सबका कल्याण होगा। गुहक ने भरत को वह अशोक वृक्ष दिखाया। उसकी छाया में श्री राम ने विश्राम किया था। भरत ने उस वृक्ष को भी प्रणाम किया। श्री राम की दर्प की सेव देखकर उनका हृदय भरा है। मेरी भाभी को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। कैकेयी इन कष्टों का कारण मैं हूँ। सारी रात सबने वहीं पर विश्राम किया। सुबह भरत जी बोले, इस स्थान से श्री राम जी पैदल गए तो मैं भी पैदल चलूँगा। सबके रथ आगे ले लो। आगे आगे सभी रथ चल रहे हैं और पीछे पीछे भरत, शत्रुघ्न और गुहक पैदल चल रहे हैं। भरत की दशा करनाजनक है। वे शत्रुघ्न के कंधे पर हाथ रखकर हे राम बोलते हुए जा रहे हैं। धन्य है भरत को, पिताजी ने राज्य दिया, उसको नहीं स्वीकार किया और बड़े भाई को मनाने जा रहे हैं। भरत जी की भक्ति दास्य भक्ति है। उनके जैसा बड़भागी कौन होगा। भरत जी को श्री राम जी याद करते हैं। जग जपु राम, राम जपु जही। जिसका ईश्वर स्वयं स्मरण करे
उसकी भक्ति कितनी दिव्य होगी। जिस जीव को ईश्वर याद करे, यह तो असाधारण बात थी। भरत जी के पाँव में चलते चलते छाले पड़ गए, लेकिन वाहन में न बैठने की प्रतिज्ञा की। सब प्रयागराज में आए। भरत जी ने प्रणाम करते हुए कहा, तीर्थराज, मैं कुछ नहीं चाहता, मेरी एक ही मांग है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न जाऊं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पर यह वरदान नयान। लोगों ने भरत से कहा कि मुनि भरद्वाज के आश्रम में जाना चाहिए। भरत ने कैकेयी से कहा, कैकेयी, तुमने मेरे मुख पर काली पोत दी, मैं संतों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। तीर्थ का नियम है कि जब तक साधु संतों का संग न किया जाए तब तक तीर्थ यात्रा फलवती नहीं होती। भरत जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए तो मुनि ने भरत से कहा कि शोक मत करो, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। तुम तो बड़े भाग्यशाली हो कि राम तुम्हें हर रोज याद करते हैं और तुम राम को मनाने जा रहे हो, यह बड़ी अच्छी बात है। सभी साधनाओं का फल है राम दर्शन। साधन करने से हमें मार्गदर्शन का साथ मिला, किंतु राम जी के दर्शन का फल तो भरत जी हैं। हम तुम्हारे दर्शन में कृतार्थ हो गए। राम के दर्शन के बाद सोचा था कि उनके दर्शन का फल क्या मिलेगा। अब समझ में आया कि राम दर्शन का फल है भरत दर्शन। भरत जी ने वहाँ वार्तालाप किया और इन सभी अनर्थों का कारण मैं हूँ। भरद्वाज ऋषि ने भरत से कहा कि राक्षसों का वध करने के लिए श्री राम जी ने यह सारी लीला की है, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भरद्वाज ने अनिमा आदि रिद्धि सिद्धियों का आह्वान करके भरत और उनके साथ आए हुए सभी लोगों का स्वागत किया। गंगा जी ने दर्शनार्थी का भली भांति स्वागत होना, श्री राम के दर्शनार्थी का भली भांति स्वागत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भरत के भ्रातृ प्रेम की परीक्षा के लिए भरद्वाज मुनि रात्रि के समय वहाँ पर आए। उन्होंने देखा कि भरत जी ने दर्भासन बिछाकर आसन किया और नासिका पर दृष्टि स्थिर करके सीताराम का जप कर रहे हैं। अनिमा सिद्धि ने उनसे भोजन और विश्राम करने को कहा, लेकिन भरत ने कहा कि राम मिलन के बाद मुझे कुछ भी शांति मिलेगी, उससे पहले नहीं। भरत के राम प्रेम का वर्णन कर ही कौन सकता है, वाणी के सामर्थ्य के बाहर की वस्तु है ये। प्रातःकाल में भरद्वाज फिर से वहाँ पर आए। सारी रात भरत ने सैया का स्पर्श तक नहीं किया था। भरत जी की ऐसी कठोर तपस्या से मुनि का हृदय भरा है। बोल उठे कि भरत दर्शन का ही फल है, भरत दर्शन ही राम दर्शन का फल है। भरद्वाज मुनि ने बहुत सी सिद्धियाँ बुलाई, लेकिन भरत जी उनमें नहीं फंसे। चक्रवाक और चकवी रात्रि के समय साथ साथ नहीं रहते। यदि उन्हें पिंजरे में रखा भी जाए तो वे रात्रि के समय संयोग नहीं करते। ऋषि की परीक्षा लेने की इच्छा पिंजरा है। सिद्धियाँ भोग विलास की वस्तुएं चकवी हैं, भरत जी चक्रवाक हैं। भरत जी ने उन भोग विलास की सामग्रियों का मन से भी स्पर्श नहीं किया। जिसे भक्ति का रंग लगता है उसे सांसारिक भोग विलास अपनी तरफ नहीं खींच पाते। भोग और भक्ति एक स्थान पर रह ही नहीं सकते। लोग कहते हैं कि भक्ति करना आसान है, लेकिन भक्ति करना बड़ा कठिन है। यह तो सिर का सौदा है, तभी नटवर से संबंध हो सकता है। जब तक मन संसार के किसी भी विषय सुख में फंसा है, भक्ति का रंग लग नहीं पाता। सांसारिक विषय सुखों का मन से त्याग करने पर ही भक्ति का रंग लग पाता है। भरत जी कहते हैं कि मेरा तो राम के चरणों में प्रेम है और राम से मिले बिना मुझे शांति नहीं मिल सकती। भरत जी क्या कहते हैं, राम कहने से मन ये संवर जाएगा, राम कहने से तन ये संवर जाएगा, राम कहने से मन ये संवर जाएगा, राम कहने से तन ये संवर जाएगा, राम कहने से तन की है पीड़ा मिटे, राम कहने से मन को खुशी है मिले, राम कहने से तन की है पीड़ा मिटे, राम कहने से मन को खुशी है मिले, राम कहने से गम भी गुजर जाएगा,
राम कहने से गम भी गुजर जाएगा, राम कहने से मन ये संवर जाएगा, राम कहने से तन ये संवर जाएगा, राम कहने से सम्मान मिलता सुनो, राम कहने से अभिमान मिटता सुनो, राम कहने से सम्मान मिलता सुनो, राम कहने से अभिमान मिटता सुनो, राम कहने से फूलों सा मुस्काएगा, राम कहने से फूलों सा मुस्काएगा, राम कहने से मन ये संवर जाएगा, राम कहने से तन ये संवर जाएगा, राम कहने से आशा बनेगी तेरी, राम कहने से जीवन में होगी खुशी, राम कहने से आशा बनेगी तेरी, राम कहने से जीवन में होगी खुशी, राम कहने से भजनों में रस आएगा, राम कहने से भजनों में रस आएगा, राम कहने से मन ये संवर जाएगा, राम कहने से तन ये संवर जाएगा, राम कहने से मन को है शक्ति मिले, राम कहने से तन को है मुक्ति मिले, राम कहने से मन को है शक्ति मिले, राम कहने से तन को है मुक्ति मिले, राम कहने से सपना संवर जाएगा, राम कहने से सपना संवर जाएगा, राम कहने से मन ये संवर जाएगा, राम कहने से तन ये संवर जाएगा, राम कहने से मन ये संवर जाएगा, राम कहने से तन ये संवर जाएगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल मधुपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल मधुपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।